हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मीटर सीलिंग रिपोर्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने बिजली कनेक्शन कटवाया है, उनके पास अगर मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं है तो भविष्य में उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए उन्हें हज़ारों लाखों रुपए का बिजली बिल आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन कटवाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है फाइनल बिल और एक होता है मीटर सीलिंग रिपोर्ट। मीटर सीलिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन को कटवाते हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी जब हमारे घर से मीटर को निकालते हैं तो वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें जिस दिनांक को मीटर निकाला गया है और उस मीटर में कितनी यूनिट है और मीटर क्रमांक, ये सभी जानकारियाँ उसमें लिखी जाती हैं। जिसके बाद जब मीटर को निकाल करके बिजली घर ले जाया जाता है, फिर आपका एक फाइनल बिल जनरेट होता है और जब मीटर में जितना यूनिट होता है उसके बाद जो फाइनल बिल को हम पे करते हैं, उसके बाद इस तरह से कोई भी बिजली कनेक्शन पूरी तरह से जो है कट जाता है, जिसके बाद में हमें कोई बिल नहीं आता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन कटवाते हैं तो बिजली विभाग हमें मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं देता है। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसा होता है कि 5 साल 10 साल पहले जो उन्होंने बिजली कनेक्शन कटवाया था उसका बिल आज भी आ रहा है। उसके पीछे रीज़न यही होता है। देखिए, विद्युत अधिनियम के हिसाब से जब भी किसी विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर बिजली कनेक्शन को काटा जाता है तो उसे मीटर सीलिंग रिपोर्ट दिया जाना चाहिए, जिस पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर भी किए जाते हैं और एक कॉपी उसको दी जाती है। और एक कॉपी जो होती है वो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ऑफिस वर्क के लिए उसको लेकर के जाते हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई बिजली कनेक्शन कटवाया और अगर आपके पास मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं है तो बिजली विभाग भविष्य में भी आपको बिल देता रहेगा। तो इसलिए बिजली कनेक्शन कट होने के बाद में अगर आपके पास मीटर सीलिंग रिपोर्ट है तो बिजली विभाग कभी भी भविष्य में आपको कोई बिल नहीं भेज सकता। हाँ, अगर आपका कुछ बकाया है उस मीटर के निकलते समय की जो यूनिट का है तो उसके लिए बिजली विभाग आपको फाइनल बिल देता है, जिसके भरने के बाद कभी भी भविष्य में आपके पास बिजली विभाग से कोई भी बिल उस कनेक्शन से संबंधित नहीं आ सकता जिसका मीटर सीलिंग रिपोर्ट और फाइनल बिल आपके पास है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने बिजली कनेक्शन कुछ सालों पहले, मतलब 2 साल 5 साल या 10 साल पहले अगर आपने बिजली कनेक्शन कटवाया था और आपके पास उसकी मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपने जो काफ़ी समय पहले कटवाया है और आपके पास उसकी मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए आपको अपने विद्युत जोन पर एक एप्लीकेशन देना होगी। एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है उसको हम बहुत बार इस यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमने बिजली विभाग और सरकार के अन्य विभाग से संबंधित जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसके सैंपल वहाँ पर अपलोड किए हुए, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने विद्युत जोन पर एक एप्लीकेशन देना होगी। अगर आपका बिजली कनेक्शन 10 साल या उससे ज़्यादा पुराना होगा तो शायद आपको मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उस समय बिजली विभाग में ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था। मतलब हम अपने आज के समय में जो अपना ऑनलाइन बिल चेक करते हैं या बिल पे करते हैं या स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, पहले सब ऑफलाइन ही होता था। तो लगभग इन 10 सालों के अंदर जितने भी 10 सालों के पहले जो हुआ होगा तो उनका तो मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जितने भी अभी जो 2 4 5 साल 10 साल के अंदर के होंगे उनका आप मीटर सीलिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं, या फिर आप आरटीआई के माध्यम से भी मांग सकते हैं अगर बिजली विभाग आपको एप्लीकेशन देने के बाद देने से मना कर देता है या ये कहता है कि रिकॉर्ड नहीं है। और एक बात जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जो कहते हैं कि हमने 2 साल 5 साल या 10 साल पहले कनेक्शन कटवा दिया था लेकिन आज तक हमारे यहाँ पर बिल आता है। वो इस वजह से ही आता है कि आपके पास मीटर सीलिंग रिपोर्ट नहीं है और ना ही फाइनल बिल अमाउंट है। इस वजह से बिजली विभाग आपको अभी भी बिल भेज रहा है। देखिए, नियमों के हिसाब से जब भी किसी उपभोक्ता का जब मीटर निकाला जाता है तो बिजली विभाग को मीटर सीलिंग का रिपोर्ट की कॉपी उपभोक्ता को देना होती है, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं देते। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि विद्युत उपभोक्ता को इस मीटर सीलिंग रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बाद में हम इनसे कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं इस तरह से पैसे वसूल कर सकते हैं। और बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन उपभोक्ता ने बिना मीटर के बिजली कनेक्शन की शिकायत की है कंज्यूमर फोरम में या कोर्ट में, तो वहां से इस तरह के आदेश आते हैं कि जब तक मीटर नहीं लगा होगा तब तक विद्युत उपभोक्ता को कोई बिल ही नहीं देना होगा, चाहे बिजली वो 24 घंटे यूज़ करता है। क्योंकि जब भी हम किसी नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें मीटर का भी चार्ज देना होता है और मीटर लगाने का काम बिजली विभाग का ही होता है। अगर बिजली विभाग मीटर नहीं लगाता है तो वो उसी की गलती है, जिस वजह से वो कभी भी बिल की वसूली नहीं कर सकता। इसलिए जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। और इस मीटर सीलिंग की रिपोर्ट को आप संभाल करके रखें, ईमेल पर, अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या कहीं पर भी जहां पर आपको ऐसा लगता है। ईमेल इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि ईमेल पर कभी भी कोई डाटा डिलीट नहीं होता है। और इस मीटर सीलिंग से संबंधित अगर आप
डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा है, उसके लिंक को शेयर किया है, जहां पर हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दी है कि मीटर सीलिंग रिपोर्ट में किन किन जानकारियों का दर्शाया जाता है और मीटर सीलिंग रिपोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इससे संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिएगा, हम बिल्कुल आपको इसका जवाब देंगे। और एक बात मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारा व्हाट्सअप नंबर पहले था उसको हम बंद कर चुके हैं। अभी भी बहुत से लोग उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज करते हैं और हमें कितनी बार इन वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने बंद कर दिया। अब हम व्हाट्सअप नंबर पर किसी को भी रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो आप उस संबंधित वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हमारा रिप्लाई ज़रूर आएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट के माध्यम से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉल कंसल्टेशन बुक करने के लिंक दिया हुआ, वहां से आप हमसे कॉल बुक करके पर्सनली बात कर सकते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तब तक बिजली विभाग आपको इस तरह से ही लूटता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।